तो मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 82वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का ये सत्संग आप सबको बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, अब यथा गति यथा सामर्थ्य आपको ही नहीं होता है। तो मित्रों, आप प्रसंग सभी जान ही रहे हैं कि माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तप में पूरी तरीके से रत है, मानो साक्षात तप ही आके जो है तपस्या मूर्तिमान हो चुकी हो माँ पार्वती के रूप में। सप्तऋषियों ने उनके समक्ष प्रस्तुत होकर भगवान शिव की थोड़ी सी गुणों का बखान किया कि वे कुलहीन हैं, कपाली हैं, दिगंबर हैं, जिनके कुल गोत्र का पता नहीं है, ऐसे भिखारी से आप शादी करके हमेशा दुखी रहोगी। ऐसी ढेर सारी बातें वे कहती हैं। सारी बातों को माता पार्वती ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं, महादेव अवगुण भवन बिनु सकल गुण धाम, जय कर मनु जहाँ रम ते सन काम। कहती हैं कि भले विष्णु समस्त गुणों के खान हो, महादेव अवगुण के भवन ही क्यों हो, पर ऋषियों आप जानती हैं कि जिसके मन में जो रम जाता है उसको छोड़ के दुनिया की दूसरी चीज़ किसी को कुछ भी नहीं सुहाती, क्योंकि सारा संसार तो मन का ही खेल है। मन जिसके साथ रम जाए वही है, उसको किसी भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, है ना। गोपियों के प्रसंग में भी आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के, बरसाना को छोड़ के द्वारिकाधीश पधार जाते हैं तो गोपियों की आंखों से निरंतर अश्रु की धारा फूट रही है। उनके अश्रुओं की धारा रुक ही नहीं रही है। प्रेम की बात तो ये होती, प्रेम की बात उधो को क्या पता। और वहां उधो भगवान श्री कृष्ण की इस दशा को देख के गोपियों को समझाने आते हैं तो गोपियां भी यही कहती है कि उधो मन न भय 10-20, एक थो जो गयो श्याम संग दूसरा। किसको सुना रहे हो हे उद्धव? मन तो एक ही था जो श्याम के साथ चला गया, अब मन तो है ही नहीं, तुम समझा किसको रहे हो? और मित्रों, प्रीत की रीति यही होती है कि जब भी मन में प्रेम का जागरण होता है तो ये अश्रु बावला नीर बहने ही लगता है। एक बार हम सब अपने हृदय में भगवान के प्रति वास्तव प्रेम तो पैदा करें। हृदय से मैत्री, करुणा और मुदिता की भावना इस संसार के लिए बह निश्रित तो यह जीवन का समस्त कल्याण हो जाता है। जीवन के समस्त कल्याण हो जाता है ना। प्रेम हमारे हृदय में हो। और मित्रों, यह दास इस मिट्टी ने जीवन में देखा है। ऐसे ऐसे करोड़पतियों को देखा जिनके जीवन में पैसे की कोई पार ही नहीं, इनको खुद नहीं पता है, पर ऐसे धन कुबेरों को भी मैंने प्रेम के लिए रोते बिलखते चीखते देखा है। प्रेम ऐसी शाश्वत चीज है। और मित्रों, प्रेम यदि किया जा सकता है, प्रेम संभव है तो सिर्फ भगवान से संभव। भगवान के अलावा प्रेम किसी से संभव नहीं। इस संसार से तो आपकी वासनाएं ही जुड़ सकती है, आपका शरीर ही जुड़ सकता है। हृदय जुड़ना आज के परिवेश में तो बहुत ही मुश्किल है। शरीर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारा जुड़ जाता है और दुर्भाग्य है कि हम उसी को प्रेम मान लेते हैं। वह प्रेम नहीं है, वह तो वासना की, जिसको खड़े रूप बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर और अहंकार। तो काम तो वहीं से पैदा होता है। तो काम में सिर्फ शरीर जुड़ जाता है, वासना में हमारी शरीर जुड़ती है, हमारे हृदय नहीं जुड़ते। और हृदय तो तभी जुड़ सकते हैं जब हम निस्वार्थ, यदि हमारा जीवन निस्वार्थ बन सके, हमारे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं हो, हम सिर्फ देना जानते हैं लोगों को, है ना। प्रेम का दान इस संसार में सबसे बड़ा दान है मित्रों। और प्रेम जिसमें खुद को लुटा देने की सामर्थ्य हो, वही प्रेमी होता है, वही प्रेम कर सकता है। आपके मन में संसार है, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान प्रेम से भगवान से किया जा सकता है, तो आपके मन में आ रहा हो क्या संसार में प्रेम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, पर आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे तो हमेशा वासना ही रहता है। जब दो आत्माएं मिलती हैं जहां पे स्वार्थ की तनिक भी
इस बाल के बराबर भी स्वार्थ प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पे शुद्ध प्रेम का जागरण होता है। जैसे माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति हृदय में प्रेम पैदा हुआ। ऋषि से यही कह रहे हैं कि एक ही मन था और उसमें भगवान शिव ही समाहित हो गए। अब आपके समझाने से कोई फर्क नहीं मिलेगा। और ढेर सारी बातें करती हैं और ढेर सारी बातें सुन के माता पार्वती यह कहती है कि ऋषियों, यदि तो आपको विवाह की ही बातचीत करनी है तो इस संसार में ढेर सारी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने बना दिया। ढेर सारे योग्य स्त्रियां भी हैं, युवतियां भी हैं और युवक भी हैं। आप कहीं और जाके शादी विवाह की बात करिए, कृपया आप हमें क्षमा कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, एक जन्म की बात क्या कर रहे हो, करोड़ों वर्ष तक यदि भगवान शिव नहीं मिलते तो भी हमारी जिद ऐसी है कि या तो भगवान शिव का ही वर्ण करूंगी अन्यथा कुमारी रहूंगी। भगवान शिव को छोड़ के अन्यथा मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना। और तजौन नारद कर उपदेश, और नारद जी हमने अपना गुरु मान लिया है और गुरु के उपदेश को तो हम तज ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्व में कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपन सुगम न सुख सिद्धते। जिनको गुरु के प्रति पे विश्वास नहीं है उसके जीवन में कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, कभी जीवन में कल्याण नहीं सकता, है ना। तो हम छोड़ ही नहीं सकते, और कहे आप जितनी बार भी हमारे को उपदेश दें ऐसा संभव नहीं। तो प्रिय मित्रों, हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि यहाँ सप्तऋषि तो इसी इच्छा को लेके आई हैं कि माँ पार्वती जल्दी से जल्दी शीघ्र भगवान शिव को वर्ण करें ताकि इस सृष्टि का संचालन नियमित हो सके, अच्छे सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जब माता पार्वती तब में बैठ गई थी, भगवान शिव इधर समाधि में लगा के बैठ गए थे और समाधि में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जप कर रहे हैं। मित्रों, इस यदि श्वासों में भगवान श्री राम को आप भी बसा लीजिए तो आपके जीवन की सभी क्लेश, कभी कसाय, कलमश सब धुल जाएंगे। आपके जीवन में सभी रोग दोषों का निवारण हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा होने लगेगी, आनंद की वर्षा होने लगेगी। हर पल हर क्षण आनंद की वर्षा होगी। बस एक बार श्री राम को अपनी श्वासों में बसा के एक बार करके तो देख लो मित्रों। कुछ दिन, 21 दिन हमारे कहने से करके देखो, आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाएगा। 21 दिन श्री राम के साथ श्वास को 150 बार दिन में 10 बीज भगवान राम का स्मरण है। अब करके तो देख लो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा आ जाएगी। आपका जीवन में एकदम आनंद से लहराने लगेगा, आनंद की बरसात होने लगेगी। राधा रानी की कृपा। तो ऐसे ही वार्तालाप हो रही है। अंत में माता पार्वती कहते हैं कि ऋषियों, अब बहुत समय हो गया, आप यहाँ से पधारो, जाओ, हम तो भगवान शिव का ही वर्ण करेंगे। और ऋषि भी यही चाह रहे थे, उनके मन में भी यही था। और ऐसी प्रेम, ऐसी निष्ठा भगवान शिव के श्री चरणों में माँ पार्वती को का देख के सप्तऋषि भी हर्षित हो गए। उनका हृदय भी प्रेम से पुलकायमान हो गया। अश्रु कम पुलक उनके हृदय से भी झरने लगा। और माता सती को सत प्रणाम करते हैं कि जय जय जगदम्बिके भवानी, हे देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण से मुनि चले पुन पुन हर्षत गात। यहाँ कहते हैं कि हे देवी माता शक्ति, आप तो माया स्वरूप हो। माया अर्थात जो है नहीं, पूरे संसार को नचा रही है, और भगवान शिव साक्षात भगवान है। आप दोनों को कौन विलग कर सकता है। हम तो भगवान शिव के कहने पे ही आपकी इसी निष्ठा की परीक्षा और इसी का दान लेने के लिए आए थे। आप पूरे संसार के माता और पिता है ना। और आपके श्री चरणों में हम नमन और वंदन करते हैं। माता पार्वती के बीच में ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हम तो आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसे करके चले पुन पुन मन हर्षद गात, और अपने मन में हर्षद एकदम प्रसन्न मन से जो है पुलकित होके वहाँ से जो है सप्तऋषि प्रस्थान करते हैं, है ना मित्रों। तो मित्रों, हम सबको भी इस प्रसंग से यही सीख लेनी चाहिए कि गुरु के वचन पे कभी भी संदेह नहीं करनी चाहिए, और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी प्रबलता के साथ, संकल्प, उत्साह, धैर्य, साहस और प्रार्थना के साथ। संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं हो, उत्साह हो तो दुनिया की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, धैर्य हो तो कोई भी परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती हैं, और साहस हो तो कोई आपका रुकावट नहीं बन सकती है। और प्रार्थना करके अपना पुरुषार्थ कीजिए, आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, है ना। बस एक बार भगवान से अपने हृदय का तार जोड़ लीजिए। एक बार यदि भगवान से हमारे हृदय का तार जुड़ जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है मित्रों, है ना। हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है यदि एक बार तार जुड़ जाए हृदय का भगवान के, हमारे हृदय में प्रेम का जागरण हो जाए। और इस संसार की सबसे बहुमूल्य कोई वस्तु है तो वह प्रेम ही है। यह व्यक्तिगत रूप से, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से मित्रों आपको बता रहा हूँ, प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और प्रेम, एक बार पुनः निवेदन कर दें कि प्रेम तभी हो सकता है जहाँ पे सिर्फ देने और देने का भाव, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ देने का भाव होगा तो ही हमारे हृदय में प्रेम पैदा होगा। और जब प्रेम पैदा होगा तो अश्रु कम पुलक अपने हृदय में स्वाभाविक रूप से जागरण होगा। और प्रेम का जागरण भगवान श्री राम के नाम से आ सकता है। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के श्वास है, क्योंकि मित्रों जानते हैं रा से राधा और म से माधव। राधा जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है, और माधव उस प्रेम का पान करने वाले साक्षात भगवान है। क्योंकि कहीं से कुछ निकल रही है तो हम सबका भी हृदय प्रेम की गोमुख बने, गंगोत्री बने, यहीं से प्रेम की एक धारा सारे संसार को निकले। ऐसी कृपा माता पार्वती, भगवान शिव दोनों इस मिट्टी पे करे। आप सबके जीवन में भी ऐसी ही कृपा भगवान शिव, माता पार्वती की बरसे, यही मंगल कामना है, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो मित्रों, आप सबके जीवन का कल्याण हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, इसी भावना से उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह जीवन ही आपका स्वर्ग बने, इसी भावना, सद्भावना के साथ आपका शुभ हो, मंगल हो। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो, अध्यात्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसको पूछें, यह दास उसका उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेगा, है ना। तो आइए कुछ पल, कुछ क्षण भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हैं और कल फिर मिलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।